है और सब कुछ है कि बांग्लादेशी यहाँ ना आ सके और इंडियन लोग वहाँ ना जाए। बॉर्डर पे एक भी मतलब कोई भी फेंसिंग नहीं है और ये हम मतलब पाकिस्तानी लोग आते हैं और भारत में आतंकवाद फैलाते हैं। नेपाल में भी 80% हिंदू है और इंडिया में भी 80% हिंदू, और दोनों का कल्चर बहुत मेल खाता है। इस कारण से देख लो तो नेपाली लड़का इंडियन आर्मी में ज्वाइन भी कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, डायरेक्ट नेपाल के द्वारा इंडिया में सोचा घुसने के लिए, क्योंकि इंडिया और नेपाल के बीच में कोई बॉर्डर नहीं है। गाइस, इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पर बहुत बड़ा बैरिकेड है, मतलब वहाँ पे बहुत बड़ा दीवार है और सब कुछ है कि बांग्लादेशी यहाँ ना आ सके और इंडियन लोग वहाँ ना जा सके। इंडिया चाइना बॉर्डर पे बहुत बड़ा मतलब बैरिकेड है और वहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फेंसिंग है, मतलब कि वहाँ चाइना के लोग इधर ना आ सके, वहाँ के लोग मतलब सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे बहुत बड़ा फेंसिंग है, क्योंकि और वहाँ पे गार्ड हमेशा मतलब हमारे बेसिकली पुलिसकर्मी हमारे जवान रहते हैं, उधर के जवान रहते हैं, इधर के जवान रहते हैं, आर्मी रहते हैं, कि कोई भी देश का इधर उधर ना हो जाए और कुछ मतलब ऐसा कुछ हो ना जाए जिससे कि लड़ाई हो सके और वॉर हो सके। लेकिन इंडिया नेपाल जो कि बहुत मतलब एक जुड़ा हुआ देश है और उनके बॉर्डर पे एक भी मतलब कोई भी फेंसिंग नहीं है, और ये हम लोगों ने सबसे बड़ी गलती की कि उधर ही से पाकिस्तान के मतलब पाकिस्तानी लोग आते हैं और भारत में आतंकवाद फैलाते हैं। मेन वही कारण, नेपाल के द्वारा वो इंडिया में आके वहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं है, वहाँ पे कोई बेसिकली फेंसिंग नहीं है इंडिया के द्वारा ना नेपाल के द्वारा, इसलिए। लेकिन ये हमारे लिए सबसे बड़ी गलत कर रही है। बेसिकली 1950s में मतलब 1950 में एक ट्रीटी साइन हुआ था, क्योंकि देख लो नेपाल में भी 80% हिंदू है और इंडिया में भी 80% हिंदू, और दोनों का कल्चर बहुत मेल खाता है। इस कारण से देख लो तो मतलब इंडिया नेपाल का बॉर्डर ऐसा है कि इंडिया के लोग शाम को वहाँ पे घूमने टहलने चल जाते हैं, नेपाल के लोग यहाँ पर घूमने टहलते आ जाते हैं, और नेपाली लड़का इंडियन आर्मी में ज्वाइन भी कर सकता है। ये भी एक रूल है, ये भी बेसिकली उनके लिए एक बहुत अच्छा चीज़ है कि नेपाली मैन इंडियन आर्मी में ज्वाइनिंग ले सकता है और वो काम कर सकता है इंडियन आर्मी के द्वारा, जवान के द्वारा। लेकिन इंडिया और नेपाल के द्वारा जो बॉर्डर नहीं, वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी पर्पस है, वहाँ पे जो चेक होते रहता है। लेकिन क्यों नहीं, क्योंकि देखो अभी पाकिस्तान में इंडियन करेंसी, नकली करेंसी बनवा के बहुत ज़्यादा चलाया जा रहा था कि इंडिया में कुछ घपला करवाना है, ये करवाना है, ब्लैक मनी को देना है और कुछ काम करवाना था, जो कि पाकिस्तान किसके द्वारा किया, नेपाल के द्वारा। क्योंकि नेपाल और मतलब पाकिस्तान और इंडिया में बहुत बड़ा बैरिकेड है, वहाँ पे बहुत बड़ा फेंसिंग है, वहाँ पे इंडियन आर्मी रहते हैं, उधर पाकिस्तान आर्मी रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, डायरेक्ट नेपाल के द्वारा इंडिया में सोचा घुसने के लिए, क्योंकि इंडिया और नेपाल के बीच में कोई बॉर्डर नहीं है और कोई फेंसिंग वगैरह, कोई वहाँ पे सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है, जिस कारण से ये हमारे लिए बैकफायर कर रहा है। क्योंकि और इस पर मतलब सोचना चाहिए कि इंडिया और नेपाल पर भी अब दे देना चाहिए क्या, अब करना चाहिए फेंसिंग, क्योंकि ऐसा नहीं, नेपाल और इंडिया में बहुत बड़ा मतलब दोस्ती भी है और लोकतांत्रिक देश है दोनों, प्लस फिर दोनों में हिंदू का बहुत 80% है और बहुत सारा मतलब कल्चरल मेल खाता है, जिस कारण से भी बहुत अच्छी बात है। दोस्ती अलग जगह है लेकिन सिक्योरिटी अलग जगह, क्योंकि नेपाल तो नहीं करेगा ऐसा आतंकवादी वाला काम, लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब कर सकता है, चाइना ये सब करता ही रहता है, और ये सब अपने बॉर्डर के द्वारा नहीं आके सीधे नेपाल के द्वारा ही वो अपना खोज करने का कोशिश करते हैं और कुछ आतंकवाद फैलाने की कोशिश करते हैं। तो गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा अभी चल रहा है, क्योंकि फेक करेंसी पाकिस्तान द्वारा, नेपाल ही के द्वारा पाकिस्तान फेक करेंसी मतलब इंडियन फेक करेंसी मतलब वो क्या जनरेट कर रहा था और फिर वो नेपाल के द्वारा इंडिया में भेज रहा था। तो ये बहुत बड़ी मतलब गलती हो रही है, क्योंकि वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी नहीं है, ये नहीं है, तो ये बाद में आगे जाके और बैकलैश हम लोग को बैकफायर कर देगा। तो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि नेपाल के बॉर्डर पर भी सिक्योरिटी दिया जाए, ठोस सिक्योरिटी दिया जाए, नेपालियों के लिए नहीं दिया जाए, लेकिन जो पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, चाइनीज़ है, इनके लिए दिया जाए, क्योंकि ये सब जो हमारे दुश्मन कंट्री है, ये सब नेपाल के द्वारा अपना फ़ायदा खोजते हैं। नेपाल के लोग ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन वो लोग कर सकते हैं और वो लोग करते भी रहते हैं, जिस कारण से उन पर ध्यान देना चाहिए। ये मेरा कहना है और ये मेरा मतलब डिसीजन बेसिकली सुझाव है कि करना चाहिए, एडवाइस है, और लोग का भी बहुत सारा एडवाइस है कि करना चाहिए। बाकी बताना गाइस ये वीडियो कैसे लगी और इन्फॉर्मेशन कैसे लगी, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।